बिलाई को भी अगर हम ठाड़ा कर देंगे तो मेरा कैंडिडेट जीत जाएगा। खासकर मेरे मोहल्ला में ही आकर यहाँ पर ऐसा भाषण दिया सब कि कुत्ता बिलाई भी जीत जाएगा। तो हम लोग कुत्ता बिलाई है जी। यादवों को लेकर कटाक्ष किया गया, समझे ना। तो हम लोग में यादव समाज में एकजुटता हमने बनाने का प्रयास किया कि मेरे समाज में आकर ऐसा भाषा का प्रयोग करता है, इसलिए इसको एकदम उखाड़ फेंकना है यहाँ से कि मैं आरजेडी का, मेरा मोहल्ला पूरा समाज जो है आरजेडी का समर्थक है, समझे ना। और जात पात की जो कहता है कि ये प्रशांत किशोर जी, इनको सब जात मिलकर, कोई ऐसा कोई खास नहीं है, इनको सब जात मिलकर इनको वोट किया है। कि ये जो बदल रहा है, पूरा बयार ही बदल गया है, लोग इसकी बातें भी नहीं कर रहे थे, ये बदलते समय को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सबसे पहले मेरा नाम बुलन यादव है। और मैं यहीं का निवासी हूँ। यादव जी हैं? यादव जी हूँ, समझे ना। और ये उपचुनाव जो हुआ, समझे ना, तो इस पर भाजपा के जो कैंडिडेट एक तो पहले बदल दिया, फिर दूसरा कैंडिडेट लाया, और उसमें भी उनके शीर्ष नेता जो बोलने लगे कि कुत्ता बिलाई को भी अगर हम ठाड़ा कर देंगे तो मेरा कैंडिडेट जीत जाएगा। इसलिए मतदाताओं में बहुत ज़्यादा, खासकर मेरे मोहल्ला में ही आकर यहाँ पर ऐसा भाषण दिया सब कि कुत्ता बिलाई भी जीत जाएगा। तो हम लोग कुत्ता बिलाई हैं जी। तो ये घटनाक्रम आप ही के इलाके में, मेरे ही इलाके में आके बोला गया, समझे ना। तो हम लोग जनता में, खास पर उसमें यादवों को लेकर कटाक्ष किया गया, समझे ना। तो हम लोग में यादव समाज में एकजुटता हमने बनाने का प्रयास किया कि मेरे समाज में आकर ऐसा भाषा का प्रयोग करता है, इसलिए इसको एकदम उखाड़ फेंकना है यहाँ से। और हम लोगों ने अपने समाज को एकत्रित किया, और एकत्रित कर हमने एक मत से निर्णय लिया कि इनको है जो हटाने का काम कीजिए, भाजपा को यहाँ से भगाने का काम कीजिए। बहुत सारी ऐसे चंदा चोरी हो गया राम मंदिर का, ये क्या मतलब है जी? इतना मेहनत से राम का भक्त लोग है, सब कोई चंदा दिया और चंदा चोरा लिए हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि चंदा चोरी हुआ, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के दिल पे प्रभाव डाला। कुत्ता बिल्ली वाला भी जो आप लोगों ने पूरा उसको दिल पे ले लिया। एकदम बात सही है। कुत्ता बिलाई या राम मंदिर का चोरी, इसीलिए हम लोग जनता ने सब मिलकर अपने समाज का है जो एकत्रित कर प्रशांत जी को हाथ को मजबूत करने का हम लोग काम किए हम लोग। तो ये बताइए, एक धारणाएं चलती हैं बिहार में, अक्सर चुनाव में बोला जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल MY पे काम करता है, यादव जो है वो राष्ट्रीय जनता दल को वोट करते हैं। तो आपने जन सुराज को कैसे वोट करने का सोचा? जन सुराज का काम किया कि देखा कि ये प्रखर नेता है जी, प्रशांत किशोर जी। तीनों जो ये शीर्ष जो पार्टी है, कैंडिडेट में सबसे शीर्ष जो है प्रशांत किशोर, अनुभवी, ज्ञानी, सब गुण उनमें भरा हुआ है, और पढ़े लिखे हुए हैं। उनको पैसा की कमी नहीं है, उनको गद्दी से कोई मतलब नहीं है, उनको जन विकास से मतलब है। वो आए, हम लोग इन सबको देखते हुए हमने प्रशांत किशोर जी को, मेरी बातों को सुना। मैंने कभी मीडिया पर बोला था मैं, समझे ना। और मेरी बातों सुनकर यहाँ पर आए, बुलाए कि बुलन जाए कहाँ है, बुलाइए तो नहीं उनको, समझे ना। हम आकर यहाँ पर हमारे पूरा मोहल्ला के सभी लोगों से हमने उनको बात करवाया, समझे ना। बात से अवगत हुए, उसके बाद कहे कि ठीक है। हम कहे कि सर, अगर आप यहाँ से खड़ा होते हैं, आप स्वयं अगर आप यहाँ से खड़ा होइए, मेरा पूरा समाज आपको मदद करेगा एकदम। मतलब आपके पास ही प्रशांत किशोर आए और कहें कि बुल्लन यादव जी आप हमें मदद कीजिए। एकदम बात सही है। यही पर आपका तार का पेड़ के पास मेरा घर है, समझे ना। उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगा कहीं ना कहीं तो जरूर है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप लोग अगर कहते हैं कि हाँ हमारा समर्थन कीजिएगा, तो हम यहाँ से हम सोचेंगे, हम विचार करेंगे। हम उन्हीं बातों पर मेरी आवाज़ को उन्होंने सुना, उनको दिल में लगा। हमारे जैसे और भी हमारे समाज के बहुत सारे बड़े बुजुर्ग हैं जो ना, सब कोई समर्थन किया। उसके बाद उन्होंने अपना आगे की ओर कदम बढ़ाने का काम किया। तो क्या लगता है आपको, अब तक बिहार में चाहे NDA के बाकी दल हो,
इधर इंडिया गठबंधन के दल हो, ये अक्सर जात पात धर्म की बात करते हैं। प्रशांत किशोर में आपको ऐसा क्या लगा, क्या वो जातवाद से इतर है? नहीं नहीं, प्रशांत किशोर में कोई जात पात से कोई मतलब नहीं है। उनको सब पार्टी का या सब जात का वोट मिला है। यहाँ तक प्रशांत जी ये भी कहे हैं और मैंने भी कहा हूँ कि मैं आरजेडी का, मेरा मोहल्ला पूरा समाज जो है आरजेडी का समर्थक है, समझे ना। इसलिए तो आपसे ये सवाल किए हैं। हाँ, इसीलिए हमने कहा कि सबको भाई एकत्रित करके हम चलेंगे। हम और जात पात की जो कहता है कि ये प्रशांत किशोर जी, इनको सब जात मिलकर, कोई ऐसा कोई खास नहीं है, इनको सब जात मिलकर इनको वोट किया है। तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि पिछड़ने में जो है भाजपा में कहा जाता है कि सवर्ण जो होते हैं वो उनको वोट देते हैं, तो इसका मतलब सवर्ण भी इस बार टूट गए हैं। सवर्ण भी वोट दिया है, सवर्ण भी वोट दिया है और नीचे तबके का सब लोग जो दिया है। मेरे मोहल्ला में सलम बस्ती है, दो दो तीन तीन को सलम बस्ती है, सब घर का एक एक वोट है जो प्रशांत किशोर को गया है। मतलब अब तक जो बात होती थी कि राजपूत हो गए, ब्राह्मण हो गए, भूमिहार, कायस्थ, ये सब तो भर भर के भाजपा को जाते थे, लेकिन इस बार सब टूट गए हैं। इससे पूरा टूट गया है। सब वोट है जो प्रशांत किशोर जी को गिर गया है। अच्छा, बस। तो आप अब हमारे कैमरे पे ये बता दीजिए कि क्या ये जो छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ था, क्या वो भी कोई एंगल है? हाँ, वो भी एंगल है। छात्रों के साथ जिस प्रकार बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, मारा गया है, झूठे केस में फंसाया गया है, उसका भी प्रभाव इस चुनाव पर पड़ा है। तो देखिए, आप पुनः अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम बुल्लन यादव है, मैं वार्ड 26 मंदिरी मोहल्ला का निवासी हूँ। तो देखिए, बुल्लन यादव जी हैं, ये मंदिरी वार्ड 26 से आते हैं। इन्होंने स्पष्ट रूप से कैमरे पे कह दिया कि हमने तो प्रशांत किशोर को ही बता दिया था कि देखिए आप ही यहाँ से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि आप में जो वो बात दिखती है वो और कहीं किसी दल में हमें नहीं दिखती है। तो आप हमारे साथ बुल्लन यादव को सुन रहे थे, यही मंदिरी वार्ड 26 से। तो आप इस खबर को कैसे देखते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारे इस चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।